नकली नोट चलाने वाले गिरोह को पकड़ा। जनता की सावधानी से पकड़े गए नकली नोट चलाने वाले बड़वानी जिले के नागलवाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम ओझर पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम ओझर में कपड़े की फेरी लगाकर कुछ लोग नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की सजगता से पकड़े गए दो आरोपी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर के रहने वाले बड़वानी जिले के ग्राम ओझर और आसपास के क्षेत्र में कपड़े की फेरी लगाकर कुछ लोगों को नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर के रहने वाले आरोपियों के पास से 200 के 8 नकली नोट पाए गए। थाना प्रभारी बड़ौले ने बताया कि लोगों की सूचना पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिला निवासी रिजवान पिता हाशिम और रविंद्र पिता लल्ला को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 200 के नकली नोट भी बरामद किए गए। सर क्या मामला है नकली नोटों का? और कल हमको सूचना मिली थी कि ओझर क्षेत्र में दो लोग 200 रुपये के नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे हैं और 2-3 जगह उन्होंने नकली नोट 200 रुपये के दिए भी। सूचना पर मैंने चौकी प्रभारी साकिर अली को और टीम गठित करके रवाना किया था। तो साकिर अली के द्वारा मौके पर 2 लोगों को पकड़ा था। उनसे कट पीस जो होते हैं कपड़े वो मिले थे और नकली नोट 200 रुपये के 5 उनसे मिले थे। उनको पकड़ के लाए थे और चौकी पे लाने पर तस्दीक की गई थी। और आरोपी जो रिजवान पिता हाशिम हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, उसकी निशादे पे मेमोरेंडम तैयार किया था और जहां पर ये रुके थे खलगाट में, वहां आरोपी को ले जाकर तस्दीक की गई थी। तो जहां से उसके बैग से 28 नोट 200 रुपये के नकली मिले थे, उसको भी बरामद कर लिया था। और आरोपी रिजवान से पूछताछ की गई थी तो उनका संबंध कई गाजियाबाद से वो 8,000 रुपये के नोट 200 रुपये के लाए थे 6,000 रुपये के। इसमें उस पर अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं आगे भी। इस सिलसिले में हमने 2 लोगों को पकड़ा था। एक का नाम रविंद्र पिता लल्ला है, ये भी मुजफ्फरनगर यूपी का है, और रिजवान पिता हाशिम ये भी मुजफ्फरनगर यूपी का है। अभी इन लोगों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और अग्रिम जो भी अनुसंधान किया जाएगा और जो भी उसमें बात रहेगी वैसे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। किसी बड़े गिरोह के होने की संभावना है? अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इनसे आरोपियों से पूछताछ कर ली गई है। तो गाजियाबाद एक शहर है, वहाँ पे कोई LNT कंपनी में ये काम कर रहा था। वहीं पे एक लड़का संदीप नाम का मिला था। ये रिजवान इसको जानता नहीं है, फिर भी उसकी तस्दीक हम कर रहे हैं और बड़े गिरोह का पर्दाफाश करने का प्रयास करेंगे। गोवंश में तेजी से फैल रहा है लंपी स्किन डिजीज वायरस। ददोड़े बनकर हो रहे हैं गहरे घाव, दूध उत्पादन पर भी हो सकता है असर। अंजर क्षेत्र में इन दिनों लंपी स्किन डिजीज वायरस पशुओं में तेजी से फैल रहा है। गुरुवार मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि पशुओं के शरीर पर ददोड़े होने के बाद गहरे घाव हो जाते हैं जिनसे खून बहता है। वहीं इस मामले में चिकित्सकों के अनुसार मवेशियों की मौत के आंकड़े नगण्य हैं। गायों और बैलों में बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पशु वैज्ञानिकों ने इस वायरस की पहली बार पहचान अगस्त 2019 में ओडिशा में की थी। वायरस जनित इस लंपी स्किन बीमारी ओडिशा के मवेशियों में फैली थी। इसे क्रैम्पी पॉक्स परिवार का नया वायरस बताया जाता है। नगर सहित आसपास के ग्रामों में मवेशियों में इससे ग्रस्त होने की पुष्टि हुई है। लंपी स्किन रोग में मवेशियों की त्वचा पर गांठें बनती है और जोड़ों में सूजन आ जाती है। दुधारू पशुओं से उत्पादन होने वाले दूध पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। त्वचा पर बनी गांठ घाव का रूप ले लेती है। संक्रमित मवेशियों का तापमान बढ़ता है। पशु चिकित्सकों के अनुसार जिन मवेशियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। अंजड़ के वरिष्ठ शासकीय पशु चिकित्सक दिनेश पटेल ने बताया कि पशुओं में इसका प्रभाव 7 से 10 दिन तक रहता है। लंपी स्किन चर्म रोग की बीमारी होने से दवाइयाँ दी जा सकती हैं, वहीं घावों पर टर्मिनेट ऑयल लगाया जा सकता है। सर ये अभी एक बीमारी टाइप चल रही है, क्या है सर पूरी बीमारी है? ये एक वायरल बीमारी है जिसमें पशुओं की चमड़ी पर ददोड़े एवं फुंसी उभरती है तथा जोड़ों में सूजन आता है। हर पशु में सूजन नहीं आता है जी। स्थिति अनुसार पशु की इम्यूनिटी के हिसाब से लक्षण बदलते रहते हैं जी। इसमें कभी कभी ये जो ददोड़े हैं फूट जाते हैं और मक्खियों की परेशानी की वजह से उसमें जंतु कीड़े पड़ने से खून निकलना तथा ये लक्षण भी दिखते हैं। सर कितने दिन रहता है इसका सर? ये करीब 7 से 10 दिन इसका प्रभाव रहता है बीमारी का। और मृत्यु दर नगण्य है, नहीं के बराबर।
और केवल मामूली देखरेख से ही इसमें पशु में स्थिति में सुधार आ जाता है। सर क्या क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए पशु का? इसमें एक तो चर्म रोग के हिसाब से उसमें कुछ दवाइयाँ दी जा सकती है, सूजन दर्द के लिए भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, तथा विशेष ध्यान मक्खियों के लिए टर्पेंटाइन ऑयल का उपयोग करने से मक्खियाँ नहीं आएंगी और जो घाव बन गए हैं उन पे एंटी बैक्टीरियल क्रीम लगाने से जल्दी से सुधार हो जाता है। सर क्या क्या तकलीफें पड़ती पशु को इसमें ये बीमारी होने से? इसमें बुखार आता है, जोड़ों में दर्द सूजन रहता है तथा कार्यक्षमता पर प्रभाव पड़ता है, दूध उत्पादन कम हो सकता है, बैलों में चलने में थोड़ी तकलीफ आ सकती है। इसके वजह से यह उत्पादन को प्रभावित करती है बीमारी।